नमस्कार। मैं वशिष्ठ जी महाराज ऋषि अध्यात्म ज्योति संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी घरों में लगभग बच्चे होते हैं। आज के युग में, आज के समय में बच्चों की स्थिति हमसे आपसे कभी कहीं छुपी नहीं। बच्चे क्यों हो जाते हैं कुसंस्कारी, क्यों करते हैं माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन, और उससे भी अधिक बच्चे क्यों बन जाते हैं अपने माँ बाप के दुश्मन, और माँ बाप बच्चों से क्यों जो अपेक्षाएं करते हैं वो पूरा नहीं होता, और एक समय के बाद माँ बाप को धक्के खाने पड़ते हैं। माता पिता और बच्चों का संबंध क्यों खराब हो रहा है, क्यों खराब हो जाते हैं। और आज से नहीं, सदियों से ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं। हिरण्याकश्यप और प्रहलाद इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आज भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि या तो माँ बाप या तो बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज इसी विषय पर चर्चा करता हूं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस बात को समझने की आज हम कोशिश करेंगे और ज्योतिष विज्ञान से जानेंगे कि आखिर आपके बच्चे की कुंडली में क्या ऐसा योग है, कितना सुख प्राप्त करेंगे आप अपने बच्चों का, या आपका बच्चा आपका दुश्मन तो नहीं बन जाएगा। देखिए, कुंडली खोलिए और कुंडली खोल करके आप अपने बच्चे की कुंडली में पंचम भाव देखिए, पंचम स्थान देखिए और नवम भाव देखिए। इन दोनों भावों पर आप गहराई से विचार करिए। अगर पंचम भाव और नवम भाव आपके बच्चे का पीड़ित है, पंचम भाव के आसपास या पंचम भाव में पापक ग्रह विराजमान, जैसे पंचम भाव में मंगल, सूर्य, राहु, केतु आदि पापक ग्रह विराजमान, और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, और उसके अगल बगल में भी पापक ग्रह विराजमान, एक घर पीछे एक घर आगे, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का जीवन अपने माता पिता की शत्रुता से गुजरती है। अगर शुभ ग्रह का संयोग नहीं बन रहा है, यही हाल नवम भाव में भी है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति बनेगी। माता पिता का आपस में तनाव बनेगा। बच्चे अपने मन के होते हैं, मन बढ़ बन जाते हैं, और वो धीरे धीरे माता पिता के हाथ से निकल जाते हैं, और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि अगर माँ बाप उनकी सुविधा में, उनके साधन में कटौती करें तो माँ बाप की जान तक की सामत आ जाता है। हाँ, आप लोग देखते होंगे, ये कोई विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर गांव में, हर शहर में यह चीज़ें अब धीरे धीरे आम होने लगी। बच्चे नशा करते हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत संगत कर रहे हैं, लड़कियां पर पुरुष के साथ और लड़के पर स्त्री के साथ गमन कर रहे हैं। और अगर इसमें माता पिता कहीं से बाधक बन रहे हैं
तो उनको सज़ा भी भुगतनी पड़ रही है। स्थिति यहाँ तक पहुँच रही है। तो इन सब का कारण क्या है, ये आपको हमने आज बताया। कहीं न कहीं हमने ऐसी भी कुंडली देखा है, ऐसे भी लोग आते हैं, बहुत दिनों का अनुभव है कि माता पिता रो रहे हैं, माता पिता दुखी हैं, माता पिता परेशान हैं, लेकिन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी देखा है कि बच्चा माता पिता से गलत बिहेवियर करता है, इसके बाद वो कहीं सुबकता भी है, रोता भी है, परेशान भी रहता है। इसका क्या कारण है? पश्चाताप करता है। और कभी कभी तो बच्चे वापस आ भी जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर। अधिकतर बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया और वो विदेश में शिफ्ट हो गए, माँ बाप जाए भाड़ में। यहाँ तक कि वहाँ शिफ्ट होने के बाद भी पैसे बराबर लेते नहीं, जब तक कि माँ बाप बिल्कुल एक एक पैसे को तबाह न हो जाए तब तक पैसे लेते रहते हैं। और इसके बाद दूसरी शादी करते हैं, वहीं से कोई व्यवस्था कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं माता पिता। ऐसे भी किस्से आप सुनते होंगे। यहाँ तक कि कुछ किस्से ऐसे भी आए हैं, यहीं गुजरात की, मुंबई की, कि अपने माता पिता की दवा न कराने के लिए माता पिता को, माँ को ही कि कोई डॉक्टर बना दिया था माता पिता ने, और बच्चे ने ले जा कर के तीसरे महले से जो है कि फेंक दिया, माता को मर गई। ऐसे भी बच्चे। तो कहीं अपने बच्चों की कुंडली में ऐसे योग तो नहीं, इस बात को देखिए और समय रहते इसका निदान करिए, ताकि आगे का जीवन कम से कम खुशहाल रहे। और कम से कम आप सतर्क रहें। अगर ऐसा बच्चा आपका होने वाला है तो उपाय करें। उपाय करने से ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अपनी व्यवस्था आप स्वयं करके रखिए, नहीं तो वृद्धावस्था में आपकी दुर्गति हो। और ये एकदम कटु सत्य है, इसलिए बोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और कारण भी हैं, लेकिन उन कारणों पर आप चर्चा करेंगे तो बात बहुत लंबी होगी। सनातन संस्कृति का ह्रास होना, अंग्रेजियत और कल्चर बदलना और नाना प्रकार की चीज़ें, अंग्रेजियत, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कहाँ तक जाएंगे? वो अंग्रेजी पढ़ने वाले भी बच्चे ऐसे हैं, कुछ जो संस्कारी हैं, जो अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और जो वो नहीं पढ़े हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, पीड़ा देते हैं। तो अपने बच्चों की कुंडली को आज ही देखिए और देख करके इसका निदान करिए। ऋषि अध्यात्म ज्योतिष संस्थान से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो भी मदद यहाँ से हो सकती है होगी। पूर्ण कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे दूसरे